सर जडेजा। एक बार फिर से सर कहने पर मजबूर करवा दिया रविंद्र जडेजा ने। बिग सल्यूट रविंद्र जडेजा को। बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छी पूरा टेस्ट जो सीरीज बिल्कुल गेंदबाजी गेंदबाजी से थोड़ा कम कमाल कर पाया, लेकिन बल्लेबाजी जुझारू बल्लेबाजी करी उन्होंने। बिल्कुल कई रिकॉर्ड्स रविंद्र जडेजा ने अपने 50 बनाते ही अपने अर्धशतक के दम पर कई रिकॉर्ड्स रविंद्र जडेजा ने इस मैच में बना डाले हैं। एक एक कर उन रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जीतू भाई। तो सबसे पहले 50 प्लस बतौर भारतीय सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं रविंद्र जडेजा। कहां पर? इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट में। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा है। 5 अर्धशतक सुनील गावस्कर के नाम ये रिकॉर्ड था, 5 अर्धशतक के साथ, और रविंद्र जडेजा के नाम अब 6 अर्धशतक हो गए। मतलब एक ऑलराउंडर, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर, जिनका मेन काम, मेजर काम हमेशा से बॉलिंग रहा है। बैटिंग उतना कभी काउंट नहीं किया गया जडेजा का, बहुत ही अंडररेटेड रहे हैं, लेकिन क्या रिकॉर्ड बना दिया। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज बोला भी गया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर कहे जाएंगे अब से। तो सुनील गावस्कर ने सबसे ज्यादा, एक सीरीज की बात कर रहा हूं, एक टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की धरती पर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर रविंद्र जडेजा ने अपने नाम कर लिया। इस सीरीज में 6 अर्धशतक बना चुके हैं रविंद्र जडेजा इस एक अकेली सीरीज में। ये 2025 में किया रविंद्र जडेजा ने काम। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड था, उन्होंने 1979 में 1979 में 5 अर्धशतक लगाए थे और रिकॉर्ड अपने नाम किया था। उस रिकॉर्ड को अब 2025 में इस सीरीज में रविंद्र जडेजा ने 6 अर्धशतक लगाकर तोड़ दिया है। तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में कौन है? एक और दिग्गज, विराट कोहली, किंग कोहली। 2018 का वो इंग्लैंड का दौरा जहां पर विराट कोहली ने 5 अर्धशतक लगाए थे, उन्होंने भी बराबरी की थी सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड वो भी नहीं तोड़ पाए थे जो जडेजा ने तोड़कर दिखा दिया है। और आखिरी नंबर पर, मतलब आखिरी कहें या फिर चौथे नंबर पर इस लिस्ट में है 2025 में ही ऋषभ पंत, एक और उभरता सितारा, उभरता क्या कहें, लेजेंड कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। उन्हें अलग ही लेवल है, अलग ही ऑरा है उनका। मतलब महेंद्र सिंह धोनी से भी ऊपर कई दिग्गज उन्हें अब रेट कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, खासतौर पर मैं बात कर रहा हूं। 5 अर्धशतक उनके भी नाम है और इसी सीरीज में वो भी 5 अर्धशतक लगाए हैं ऋषभ पंत ने, और रविंद्र जडेजा ने सबको पीछे छोड़ दिया है और 6 अर्धशतक लगाकर वर्ल्ड, मतलब बतौर भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक और रिकॉर्ड रविंद्र जडेजा ने अपने नाम किया है, सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट सीरीज में, एक टेस्ट सीरीज में विदेशी धरती पर नंबर 6 पर या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने उस रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए एक टेस्ट सीरीज में विदेशी धरती पर रविंद्र जडेजा ने 6 अर्धशतक के साथ बराबरी की है। किनकी? पाकिस्तान के वसीम रजा की, जिन्होंने 1976-77 सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ ये मुकाम हासिल किया था, ये रिकॉर्ड हासिल किया था। और गैरी अलेक्जेंडर, एक और वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, 6 अर्धशतक उन्होंने भी लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1960-1961 में। तो उस रिकॉर्ड की, उन दोनों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है सर रविंद्र जडेजा ने। ऐसा ही कोई सर नहीं कहलाता है। और महेंद्र सिंह धोनी ने जब इन्होंने सर कहा था ट्वीट करके आईपीएल के दौरान 2000 जब नए नए आए थे चेन्नई सुपर किंग्स में, उसका भी किस्सा बड़ा ही मजेदार है। जब ये बारिश हो रही थी चेन्नई में और ये बोलते हैं कि माई भाई हमें प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ेगा क्या वाकई में, क्योंकि बारिश हो रही है। तो धोनी अपने अंदाज में रिप्लाई देते हैं जडेजा को, बहुत ही क्रिप्टिक अंदाज में, मजाकिया अंदाज में, कि नहीं, नेट्स तुम्हारे पास चल कर आएगी, तुम यहीं पे नेट्स पे बल्लेबाजी कर लो, यहीं पे फील्डिंग प्रैक्टिस कर लो, सब कर लो। उसके बाद सीरीज ऑफ ट्वीट देखने को मिले थे। महेंद्र सिंह धोनी जो सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं दिखते हैं, वो ट्विटर पे लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे, सर रविंद्र जडेजा कह रहे थे इन्हें। वहीं से सर रविंद्र जडेजा की उपाधि रविंद्र जडेजा को मिली। और रॉकस्टार कहा था शेन वॉर्न ने, द ग्रेट शेन वॉर्न ने, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्पिनर शेन वॉर्न, उन्होंने कहा था जब 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलकर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बने थे रविंद्र जडेजा, तो इन्हें रॉकस्टार कहा था। मतलब उस समय रविंद्र जडेजा सर नहीं बने थे, सर रविंद्र जडेजा नहीं बने थे, लेकिन रॉकस्टार उसी समय पर कह दिया था शेन वॉर्न ने। जरूर कुछ दिखा होगा शेन वॉर्न को, तभी कहा होगा। और उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया सीरीज में। बिल्कुल, इस सीरीज में लीडिंग रन स्कोरर
तो शुभमन गिल है, जैसा कि हम सबने कहा है। शुभमन गिल टॉप रन स्कोरर हैं इस सीरीज में, 774 रन बना चुके हैं शुभमन गिल। 10 पारियां खेली हैं शुभमन गिल ने, 774 रन बनाए हैं, 532 रन। दूसरे नंबर पर केएल राहुल हैं 532 रन के साथ, और तीसरे नंबर पर सर रविंद्र जडेजा। इस सीरीज से पहले कौन सोच सकता था कि लीडिंग रन स्कोरर की जब बात होगी सीरीज की, तो ऐसे में सर रविंद्र जडेजा का नाम तीसरे नंबर पर टॉप 3 में लिया जाएगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। सर रविंद्र जडेजा ने वाकई में बताया है कि जो लोग इस सीरीज से पहले कह रहे थे कि क्या बीच दौरे पर सर रविंद्र जडेजा, मतलब रविंद्र जडेजा भी क्या रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे, क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी कि टीम इंडिया कहीं की नहीं रहेगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा ने तो पहले ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था इस दौरे से पहले, इंग्लैंड दौरे से पहले। तो ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या जडेजा भी रिटायरमेंट बीच दौरे पर अनाउंस कर देंगे, लेकिन जडेजा ने सबको बताया है कि उनके अंदर जो आग है ना, वो अभी बहुत है, बहुत आग है, और बोलती बंद कर दी। और जडेजा ने ये बताया है कि वो अच्छे क्रिकेटर्स जो है ना इंडिया में, जो इमर्जिंग टैलेंट्स हैं, उन पर अभी भी 20 साबित हो रहे हैं, 19 नहीं 20 साबित हो रहे हैं, सबसे हावी साबित हो रहे हैं। आप बॉलिंग देख लो, फील्डिंग देख लो, फील्डिंग तो कभी भी चूकते ही नहीं है, रॉकेट आर्म थ्रो आता है उनका। वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हैं, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं अभी आज की डेट में, और काफी समय तक तो बेस्ट फील्डर में उनकी गिनती हुई है, और अभी भी वो वन ऑफ द बेस्ट है, इफ नॉट द बेस्ट। और बैटिंग जो इंप्रूव किया है बीते कुछ सालों में सर रविंद्र जडेजा, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं हम, मतलब जो कंसिस्टेंसी आई है उनके बैटिंग में, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की जहां तक बात है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इवन विनिंग रन किसने बनाया था, विनिंग रन चौका लगाकर टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताया किसने था, सर रविंद्र जडेजा ने। तो कोई वो भूल नहीं सका था वो लम्हा, अभी भी हम सबके जहन में वो लम्हा कैद है, और हम कभी भुला नहीं सकेंगे। रविंद्र जडेजा को हमेशा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है कि सीएसके कोटा है, ये कोटा है, फलाना कोटा है, ढिकाना कोटा है। महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा कि आप इनमें ऐसा क्या देख रहे हो कि इन्हें लगातार आप मैच खिलाए जा रहे हो, रविचंद्रन अश्विन हो गए, सुरेश रैना हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ऐसा क्या दिख रहा है आप। लेकिन आज बता रहे हैं ना, रविंद्र जडेजा बता रहे हैं चीख चीख कर कि सीएसके कोटा नहीं था। धोनी ने कुछ देखा जरूर था, शेन वॉर्न ने ऐसे ही रॉकस्टार ने कह दिया था, कुछ देखा जरूर था। ये चीजें आज सर रविंद्र जडेजा ने साबित कर दिखाई है। रविचंद्रन अश्विन 500 से ऊपर विकेट लेते हैं टेस्ट मैच में, 100 टेस्ट मैच से ऊपर खेलते हैं, तो कोई ऐसे ही तुक्का नहीं हो सकता है कि कोई इंडिया के लिए 100 टेस्ट मैच से ऊपर खेल जाए। सुरेश रैना कितने मैच जिताए हैं उन्होंने, मतलब आप गिन नहीं सकते हैं कितने मैच विनिंग पारी खेले हैं सुरेश रैना टीम इंडिया के लिए, मतलब तीनों मैच विनर साबित हुए हैं टीम इंडिया के लिए। और धोनी ने इन तीन नगीनों को टीम इंडिया को सौंपा है, कहीं न कहीं मुंबई भारत को सौंपा है। सीएसके जो है तो मतलब यंगस्टर्स को ग्रूम करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है उनका। बिल्कुल, मतलब आईपीएल में सबसे ज्यादा अगर टैलेंट किसी ने दिया है ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जडेजा देख लीजिए, अश्विन देख लीजिए, अश्विन लाइमलाइट में ही आए सीएसके की वजह से, सीएसके से ही वो उभरे हैं।